हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है जिसमें कि हम देखेंगे एनर्जी आपके पार्टनर की, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उनकी एनर्जी देखने की हम कोशिश करेंगे। अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से मैच करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर नहीं मैच करती है तो उदास मत होइए, हो सकता है कि कोई और रीडिंग आपके लिए बनी हो, तो आप फोकस कर सकते हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये ग्रीन स्टोन, ग्रुप नंबर 2 ये शेल, और ग्रुप नंबर 3 ये मेटल का पॉट। आप इन तीनों पर फोकस कीजिए, ध्यान लगाइए। जिस भी डेक से, जिस भी ग्रुप से आपको ज़्यादा आपको झुकाव फील हो, आपको लगे कि ये डेक मेरा है, आप वो डेक चूज़ कीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के माइंड में, दिल में क्या फीलिंग है आपके लिए, वो क्या सोचते हैं आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 के साथ। तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 ये स्टोन चुना है, ट्रांसपेरेंट ग्रीन स्टोन, ग्रुप नंबर 1 चुना है, उनके लिए देखते हैं कि क्या है कार्ड्स में, क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। तो पहला कार्ड हमारा है डेविल, आसुरा। कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ नेगेटिव है। एम्परर, पुरुषा, वेरी स्टेबल, आपको वो स्टेबल समझते हैं लाइफ में, थोड़ा रिजिड समझते हैं आपको। मैजिशियन, वो समझते हैं कि आपके पास ज़िंदगी में जो चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए स्पिरिचुअली और मटेरियल वर्ल्ड में आपके पास है, आपकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस्ड है। और फोर्थ कार्ड हमारा है द हैंगमैन, वो चीज़ों को एक दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। फिफ्थ कार्ड में हमारे पास है लवर्स, तो वो डेफिनेटली आपको अपना पार्टनर मानते हैं, आपको अपना लवर मानते हैं। राधा कृष्णा है यहाँ पे हमारे पास, पुरुष और प्रकृति। ये कार्ड आया है हमारा त्याग का, हो सकता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइज किए हों, कुछ चीज़ें छोड़ी हों, या वो कुछ चीज़ें छोड़ने के बारे में सोच रहे हों। मैजिशियन का कार्ड, आपको, अगर आप एक महिला हैं, एक लड़की हैं, तो वो आपको इस तरह से देखते हैं, और अगर आप एक पुरुष भी हैं तो भी वो आपको बहुत ही मानते हैं कि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही बैलेंस है, आप चीज़ों को बहुत ही बैलेंस तरीके से चलाते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत आपको स्टेबल मानते हैं, आपको स्ट्रांग मानते हैं वो इमोशनली। पर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ हो, कोई झगड़ा हुआ हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, जिसकी वजह से थोड़ी नेगेटिविटी उनके मन में है आपके प्रति। रेडर वेट में देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके पार्टनर के बारे में, क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, अगर वो मैस्कुलिन एनर्जी है तो वो सोचते हैं कि आप उनसे कुछ बात करेंगे, या वो चाहते हैं कि आप उनसे कुछ बात करें किसी सिचुएशन को लेकर, किसी मैटर को लेकर। अगेन वो आपको बहुत ही स्टेबल मानते हैं, वो मानते हैं कि जो भी आप बातें करते हैं, जो भी आपके बीच में कन्वर्सेशन होती है, वो इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, वो एकदम जो भी आप अपने इमोशंस के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करते हैं, वो बहुत ही सटीक होता है। जो भी आप बोलते हैं, आपके वर्ड्स, वो मानते हैं कि वो बहुत ही सटीक होते हैं, जो आपके मन में होता है आप उनसे बोल देते हैं, ऐसा उनको लगता है। उनके माइंड में फिलहाल बहुत सारे थॉट्स हैं जो वो सोच रहे हैं कि आगे चल के वो इस बारे में आपसे कुछ बात करें। वो बात करना चाहते हैं आपसे किस चीज़ के बारे में। चैरियट, मूवमेंट का कार्ड है और बैलेंस का कार्ड है। अगेन बैलेंस, एनर्जीज का बैलेंस।
वो आपको इस तरह से देखते हैं कि उनको लगता है कि आपकी एनर्जीज जो हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, और आपसे जुड़कर या आपसे बात कर कर या आपसे अपने मसले को डिस्कस कर कर, अपनी सिचुएशन को डिस्कस करके वो ये बैलेंस अचीव करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। और इसके लिए दे आर प्लानिंग टू मूव टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं अगेन, ताकि आगे चल के जब चीज़ें सुलझ जाएं, चीज़ें नॉर्मल हो जाएं आप लोगों के बीच में, तो एक सॉलिड फाउंडेशन बन सके, एक प्रॉपर बैलेंस बन सके, यिन एंड यांग का, लाइट एंड डार्क का, जो कि हम मानते हैं कि हर रिश्ते में ज़रूरी होता है एक बैलेंस। वो चाहते हैं कि वो ये बैलेंस आपके साथ अचीव करें, और वो इस चीज़ के लिए, इस बैलेंस को अचीव करने के लिए आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि उनके मन में कुछ सीक्रेट्स हों, कुछ ऐसी बातें हों जो अभी तक आपको नहीं पता हैं, या वो ऐसा सोचते हैं कि आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि उनको नहीं पता है। अगेन स्टेबिलिटी देखते हैं वो आप में। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। तो उन्हें लगता है कि ये जो रिश्ता है आप लोगों के बीच में, जो भी संबंध है, वो बहुत ही सीक्रेट है, बहुत ही प्योर है। वो यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से आपका ये रिश्ता आया है, आप लोगों का रिश्ता बना है गॉड की तरफ से। पुरुष एंड प्रकृति, लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली वो आपको अपना लवर समझते हैं, पर उनको लगता है कि कुछ मिसिंग है। उनकी एनर्जी, उनके माइंड में ये है कि शायद ऐसा हो सकता है कि इस वक्त आप लोगों की बात ना हो रही हो, या आप लोग उतने अच्छे टर्म्स पे ना हो जैसे कि पहले थे। तो उनको ये लगता है कि आपके रिश्ते में कुछ मिसिंग है। उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि कुछ मिसिंग है। और रात का वक्त जब होता है तो वो सोचते हैं आपके बारे में, आपको याद करते हैं, शायद आपके साथ बिताए हुए टाइम वो याद करते हैं, पुरानी चीज़ें वो याद करते हैं आपके बारे में, जब शायद आप लोगों की एनर्जी बैलेंस थी, सब कुछ चीज़ें जो थी वो आप लोगों के बीच में नॉर्मल थी, वो वक्त वो याद करते हैं, और उस चीज़ को वो वैसा बनाना चाहते हैं पहले की तरह। ये कुछ कार्ड्स हैं जो मैंने बनाए हैं, इनमें कुछ मैसेजेस हैं, देखते हैं कि क्या मैसेजेस आए हैं। आवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू। आपकी जो रिश्ता है, आपकी जो कहानी है, वो भी ख़त्म नहीं हुई है। आगे भी वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। यू आर माई होप। आप उनकी होप हैं, उनको आपसे होप है कि आगे चल के आप लोग सेटल डाउन होंगे, या आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी आगे चल के। ऐसा वो मानते हैं अपने माइंड में, ऐसा वो सोच रहे हैं और सोचते हैं आपके बारे में ऐसा। आई एम क्लोजर देन यू थिंक। उनको ऐसा लगता है कि आपने सॉरी उनको ऐसा लगता है कि आपने ये मान लिया है कि वो आपसे दूर चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके दिल में, उनके माइंड में ये बात है जो शायद वो कह नहीं सकते आपसे, या कह नहीं पा रहे हैं, बट वो कहना चाह रहे होंगे। आई एम क्लोजर देन यू थिंक। वो आपके करीब हैं, आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हो सकता है कि वो फेमिनिन हो, आप मैस्कुलिन हो, आपकी एनर्जीज पर डिपेंड करता है। देन वी हैव वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल। हो सकता है कि आप साथ में काम करते हो या काम कर चुके हो, साथ में पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो साथ में। पास्ट लाइफ कनेक्शन, कुछ आपका उनके साथ कार्मिक कनेक्शन, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये इंसान जो है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं, आपका और इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए इस रिश्ते में वो सोचते हैं कि किसी चीज़ का त्याग ज़रूरी है, किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ उनको करना पड़ेगा या आपको करना पड़ेगा, ताकि चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो। और वो कोशिश भी कर रहे हैं चीज़ों को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की, एक दूसरे नज़रिए से देखने की, ताकि ये बैलेंस अचीव किया जाए रिलेशनशिप में।
ताकि आपकी बातचीत दोबारा शुरू हो, आपका रिश्ता जो है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाए। अगर ये उनकी एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, वो इस वक्त बहुत ही स्टेबल हैं अपने माइंड में, या आप बहुत स्टेबल हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत स्टेबल हैं अपने माइंड में और अभी आप शायद बात नहीं करेंगे उनसे, या आप अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं। अभी आपके माइंड में ऐसे कोई थॉट्स नहीं हैं, या उनके माइंड में वो थोड़े से अभी घबराए हुए हैं या सोच रहे हैं कि मैं बात करूं या ना करूं इस बारे में। जो भी कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है, जो भी सिचुएशन है, ये थोड़ी टॉक्सिसिटी आई है इस रिलेशनशिप में, जो कि रेडर वेट टैरो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक लस्टफुल रिलेशनशिप हो सकती है। हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता जिस्मानी हो सिर्फ, और इमोशंस ज़्यादा ना हो उसमें, या दुनियावी चीज़ें ज़्यादा आपने अपनी रिलेशनशिप में उनको महत्व दिया हो और इमोशन को, अपने रिलेशनशिप को इतनी वैल्यू ना दी हो। ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, वो वर्गो हो सकते हैं, वो टॉरस हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं आप। जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं वो, या आप। जेमिनाई का कार्ड आया है यहाँ पे, कैप्रिकॉन का कार्ड आया है यहाँ पे। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। वो आपके साथ चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं, उनके माइंड में ये चीज़ है कि वो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो छुपी हुई है आपके रिश्ते में, जो जिस चीज़ के बारे में वो आपसे कन्वर्सेट करना चाहते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है जिस बारे में आप लोगों ने ज़्यादा बात ना करी हो, उस चीज़ को वो डिस्कस करना चाहते हैं ताकि वो चीज़ें जो है वो आपके साथ नॉर्मल हो सके। अगर आप लोग एक रिलेशनशिप को ब्रेक दिया है, या आपका ब्रेकअप हुआ है, आप अपने एक्स हस्बैंड, एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं या उनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ये चाहते हैं कि आपकी स्टोरी जो है वो आगे कंटिन्यू हो। डेफिनेटली वो ये चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी होप हैं, उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और मोस्ट प्रॉबेबली आप लोग या तो इकट्ठे काम कर चुके हैं, या कर रहे हैं अभी, या एक साथ पढ़े होंगे शायद यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, या अभी पढ़ रहे होंगे। तो ये उस पर्सन की एनर्जी है। वो इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में, इस सिचुएशन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके कंपैरेटिवली एक्यूरेट रहेगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो ये रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। आपकी पर्सनल रीडिंग आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे ग्रुप नंबर 2 की तरफ। देखें ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है। जिन्होंने ये शेल चुना था, ये ग्रुप नंबर 2 चुना था, टेम्परेंस, अर्धनारीश्वरा, मैस्कुलिन और फेमिनिन का एक बैलेंस, एनर्जीज का एक बैलेंस। वो आपको इस तरह से देखते हैं, आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, या तो वो ये बैलेंस अचीव करना चाहते हैं आपके साथ, या वो आपको इस व्यक्ति की तरह देखते हैं जो कि अपनी लाइफ में प्लेफुल भी है, थोड़ा मस्तीखोर भी है, थोड़ी फेमिनिन भी है, लेकिन जब ज़रूरत आती है और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप सिचुएशंस को हैंडल करना जानते हैं। वो आपको इस तरह से देखते हैं कि जहाँ पे आपको सीरियस होने की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप सीरियस होते हैं, जहाँ पे आपको सीरियस नहीं होने की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप ऐसे रहते हैं। आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली चीज़ों को टैकल करना जानते हैं। तो वो आप में ये बैलेंस एडमायर करते हैं, आपको इस तरह से देखते हैं। हर्मिट जो है वर्गो का कार्ड है, कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड है, सोचते हैं वो डेफिनेटली किसी सिचुएशन के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में वो सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, या इस वक्त सोच रहे हैं काफ़ी। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है हमारा, और
स्टार एक्वेरियस का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। कुछ ऐसा हुआ हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो, एनर्जीज में आपके कोई डिसबैलेंस हुआ हो आपके रिलेशनशिप में, जिसको वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और जस्टिस का कार्ड है, कार्मिक बैलेंस। कुछ कर्मा है आप लोगों का, इस जन्म का या पिछले जन्म का, जो कि वो बैलेंस करना चाहते हैं। उनके माइंड में है ये चीज़ कि वो एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। डेफिनेटली वो एक बैलेंस आपके साथ मेंटेन करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं इस बारे में। कुछ हो सकता है कि ऐसी मुश्किल सिचुएशन आ गई हो आपके रिलेशनशिप में जिससे जूझने के लिए, निकलने के लिए उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इस वक्त। और स्टार का कार्ड है, तो इस सिचुएशन की वजह से हो सकता है कि जो इमोशनल बैलेंस, जो इमोशनल लॉस जो उनको हुआ हो या जो उनका इम्बैलेंस हो गया हो इमोशन, वो उसको बैलेंस करने की, उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इन रेडर वेट में हमारा पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, 10 ऑफ कप्स का। आपको एक परफेक्ट पार्टनर, एक फैमिली पर्सन की तरह देखते हैं वो, और हो सकता है कि आपके साथ शादी भी करना चाहते हो, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हो कि आपकी एक फैमिली बने। सॉरी। 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, कुछ है, कुछ हुआ है ऐसा, कुछ टेम्पररी कुछ ऐसा हुआ है आपके रिश्ते में, छोटी मोटी कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, कोई छोटे सा कुछ घर में कोई झगड़ा हो गया हो, या आप बातचीत ना कर रहे हो, तो उनको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप जो है मूव ऑन कर चुके हैं, आप इस सिचुएशन के बारे में सोच नहीं रहे हैं, और वो अपने आप को अबैंडन्ड सा महसूस कर रहे हैं कि आपने उनको जैसे अकेले तूफान में अकेले छोड़ दिया हो। कुछ इस तरीके की उनकी एनर्जी है, वो उस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं। देन अगेन एज ऑफ सॉर्ड्स, इस बारे में वो सोचते हैं कि आपसे बात करनी चाहिए या आप उनसे आकर बात करें। डेफिनेटली 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो बहुत चांसेस हैं ऐसे कि प्रॉबेबली वो आपकी तरफ आए, कम्युनिकेशन शुरू करें। जो भी कुछ आपके बीच में छोटी मोटी जो बातचीत बंद हुई है, या कुछ लड़ाई झगड़ा या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, उस चीज़ को वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। बाकी आपके लिए वो ये सोचते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं, आपके साथ वो सेटल डाउन होना चाहेंगे, आपके साथ वो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और ये भी हो सकता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर हो कि यदि वो आपसे इस बारे में बात करते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो कहीं आप रूठ ना जाएं, आप कहीं गुस्सा ना हो जाएं, नाराज़ ना हो जाएं, या उनको छोड़ के आगे ना बढ़ जाएं। लेकिन इस चीज़ से निकलने के लिए वो स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर कि वो आपसे बात कर सकें इस बारे में। जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है। ग्रो ओल्ड विद यू, ओके। आपके साथ बुढ़ापे तक शायद वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि साथ रहें, साथ शादी करें, साथ बूढ़े हों। जो कि कार्ड आया है आपका 10 ऑफ कप्स का, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। ओके, डेफिनेटली आई वांट टू मैरी यू, शादी करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन कुछ है जो उनको रोक रहा है। नॉट श्योर अबाउट यू। हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी छोटी मोटी बातचीत आपके बीच में ऐसी हो गई हो कि वो पहले ऐसा सोचते थे और अब ऐसा सोच रहे हो। फ्यूचर प्लानिंग डेफिनेटली सोच रहे हैं या सोचते थे आपके साथ फ्यूचर प्लान करना। उनके माइंड में है ये चीज़ कहीं ना कहीं कि वो आगे आपसे आके बात करें, आपके साथ सेटल डाउन होने के लिए कोशिश करें, डिस्कस करें आपके साथ, फ्यूचर प्लानिंग करें आपके साथ आपसे पूछें कि क्या आप उनसे शादी करेंगे या नहीं। थर्ड पार्टी सिचुएशन ये हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि आपकी साइड से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिचुएशन जो है ये कोई पर्सन ही हो।
ये आपका काम हो सकता है कि आप काम में इतने व्यस्त रहते हो कि आप अपने रिश्ते को वक्त ना दे पा रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई और इंसान भी हो सकता है जिसकी वजह से आ, वो इतने श्योर नहीं है, या उनके पास और कोई ऑप्शन हो सकता है जिसकी वजह से वो आते आते आपके बारे में सोचते सोचते वो रुक जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ है, वो अपना फ्यूचर आपके साथ प्लान करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर आपके साथ वो एक घर बसाएंगे, आपके साथ शादी करेंगे तो वो खुश रहेंगे, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज को बैलेंस समझते हैं। और आपको एक कंप्लीट स्टेबल पर्सन के रूप में देखते हैं, जो कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर साबित हो सकता है। तो ये थी रीडिंग आप लोगों की, ग्रुप नंबर 2 की। आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग में। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, या इस वक्त में वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने कि ये मेटल का ये पॉट चुना है, आपका पहला कार्ड सन, द फूल, द एम्प्रेस, प्रेगनेंसी, द मून, कुछ मिसिंग या आपको मिस करते हैं, द वर्ल्ड, ब्रह्मांड। वेटर वेट में देखते हैं क्या है कार्ड्स आपके, क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। द हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स, Knight of Wands, 9 of Cups and 4 of Pentacles। और ये कुछ कार्ड्स हैं जो मैंने बनाए थे आप लोगों के लिए। इसमें देखते हैं क्या मैसेज है, क्या सोचते हैं वो। थिंग्स आर आउट ऑफ माई कंट्रोल, उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें फ़िलहाल उनके कंट्रोल में नहीं है, कुछ ऐसा चल रहा है, कहीं वो बिजी है, या कुछ ऐसा हो रहा है कि उनको लग रहा है कि चीज़ें उनके हाथ से निकलती जा रही है। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, अगर आप लोगों की बातचीत बंद है, अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे जल्दी। लव एट फर्स्ट साइट, हो सकता है कि जिस वक्त आपने उनको देखा हो या उन्होंने आपको देखा हो, जिस वक्त आप लोग मिले हो, आपकी बातचीत हुई हो, आप लोगों ने एक दूसरे को जाना हो, उनको आपसे प्यार हो गया। बिल्ड अ होम विद यू, वो आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। एंड यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन, वो आपको एक बहुत ही खूबसूरत इंसान समझते हैं। तो क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। हो सकता है कि जिस वक्त आप उनकी ज़िंदगी में आए हों, वो एक बहुत ही डार्क फेज से, एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हों, और आप सूरज की रोशनी की तरह उनकी लाइफ में आए। फूल का कार्ड है, उन्होंने ऐसे सोचा नहीं था कि आपके साथ रिश्ता बनेगा या चीज़ें शुरू होंगी, लेकिन हो गई, क्योंकि उनकी लाइफ का कोई एक ऐसा साइकिल जो है वो ख़त्म हुआ और नई चीज़ें शुरू हुई, एंड एक नया रिश्ता शुरू हुआ। अगेन वो आपको बहुत ही फर्टाइल समझते हैं, एक परफेक्ट फेमिनिन एनर्जी देखते हैं आप में, सोचते हैं कि इस इंसान के साथ मैं घर बसा सकता हूँ, उसके साथ मुझे कंप्लीट फील होता है, और इसके साथ किसी चीज़ की नई शुरुआत करना जो है वो अच्छा रहेगा। पर उनके माइंड में कुछ है ऐसा जो वो मिस करते हैं, हो सकता है वो आपको मिस करते हो। आप लोग अभी, जैसे कि ये कार्ड निकल के आया है आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, हो सकता है कि आप लोग अभी बातचीत ना कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे किसी न किसी तरीके से। वर्ल्ड का कार्ड, उनको लगता है कि उनकी लाइफ का कोई एक साइकिल था, कोई एक चक्र था जो कि ख़त्म हो गया है,
और अब जो है एक नई दुनिया, एक नई जिंदगी जो है वो शुरू करना चाहते हैं, आपके साथ शुरू हो रही है, जिसकी तरफ वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं अपने दिमाग में कि वो ये स्टेबिलिटी का ऑफर जो है वो आपको दें। यहाँ पे बहुत सारी अर्थ एनर्जी है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं वो या आप। वाटर एनर्जी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, अर्थ एनर्जी ज़्यादा है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। द हाई प्रीस्टेस वो आपको एक बहुत ही उच्च दर्जे की महिला या व्यक्ति समझते हैं, एक ब्यूटीफुल पर्सन समझते हैं आपको, जो कि बहुत ही सीक्रेटिव भी है, अपनी बातें जल्दी से खोल के किसी को नहीं बता देते। और फर्टिलिटी का कार्ड है आपका, तो हो सकता है कि वो, अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है कि वो ये प्लान कर रहे हो अपनी फैमिली आगे बढ़ाने का, आपके साथ कुछ नया शुरू करने का, एक नई शुरुआत करने का, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है। हो सकता है कि आप लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, या वो सोच रहे हो कि अब अच्छा रहेगा कि हम अपनी फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर दें। फाइनेंसेस को लेके वो अभी थोड़े कंजूस नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हाँ थोड़े से कम खर्चा करने की तरफ फोकस कर रहे हैं, या अपने इमोशंस में भी वो थोड़ा सा, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे या वो सोच रहे हैं कि आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि उनकी तरफ ज़्यादा आप अपने इमोशंस नहीं व्यक्त कर रहे हैं, ज़्यादा क्लोजनेस नहीं है। और अगर ये हम फाइनेंशियल टर्म्स में देखें तो वो थोड़ा पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सेविंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हों, आप जिस इंसान के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि वो अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हों कि उनको लग रहा है कि घर पर या अपने रिलेशनशिप में थिंग्स जो हैं, चीज़ें जो हैं, वो उनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। एंड अगर इस बारे में आप लोगों की कोई बातचीत नहीं हो रही है तो वो इस बारे में डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। तो ये रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3 के लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग जो होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी। तो मैं आपसे मिलूंगी अगली पिक अ कार्ड रीडिंग में, मंथली रीडिंग्स में। तब तक के लिए नमस्ते।